नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। हमारी आज की कहानी कोयल की अनमोल बातों के बारे में है। आज हम आपको बताएंगे कोयल की ऐसी 3 बातें जिनको हर इंसान को अपने जीवन में याद रखना चाहिए। कोयल की इन बातों पर अमल करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकता। वह अपने जीवन के हर संकट को पार कर सकता है। वह अपने जीवन की किसी भी समस्या से बड़ी आसानी से लड़ सकता है, उससे बाहर आ सकता है। वह इंसान कभी भी अपने जीवन से दुखी नहीं हो सकता और सदैव अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकता है। वैसे तो हर कोई अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से करता है। हर माता पिता अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करते हैं और माता पिता यही चाहते हैं कि उनका बच्चा सबसे आगे निकले और सर्वश्रेष्ठ बने। सब माता पिता यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने और पूरे संसार में हमारे बच्चे का नाम रोशन हो। कोई भी माता पिता ऐसा नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा नालायक निकले और सबसे पीछे रह जाए। हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनका बच्चा हमेशा आगे बढ़ता रहे और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे। बच्चों की खुशी के लिए माता पिता अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं, अपनी संपूर्ण जमा पूंजी भी न्यौछावर कर देते हैं। वे सब कुछ अपने बच्चों पर कुर्बान कर देते हैं, लेकिन उन्हीं माता पिता को एक दिन बच्चे ठुकरा देते हैं। इस कलयुग में ऐसे माता पिता को आजकल के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वह उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। माता पिता भगवान का दूसरा रूप होते हैं, लेकिन जब लोग ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो वह इस बात को भूल जाते हैं। वे अपनी पत्नी के कहने पर अपने माता पिता को ठुकरा देते हैं और वह उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। आज के समय में जो लोग शहरों में रहते हैं और ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं, ज़्यादा विद्वान और बड़े लोग बन जाते हैं, ऐसे लोगों की ऐसी हरकतें देखी जा सकती हैं। जो लोग गरीब होते हैं वे अपने माता पिता की सेवा करते हैं। हाँ, गरीबों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी के कहने में आकर अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं, अपने माता पिता से अलग रहने लगते हैं, अपने माता पिता को अलग खाना बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं और बुढ़ापे में माता पिता अपना अलग से खाना बनाकर खाते हैं। आज की हमारी कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। ये एक कोयल की कहानी है। इस कहानी से आपको पता चलेगा कि कोयल अपने बच्चों की परवरिश कैसे करती है और जब कोयल के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वह अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं। जो लोग अपने माता पिता को ठुकरा देते हैं, ऐसे लोग हमारी कहानी को जरूर सुने। हम चाहते हैं कि इस कहानी के माध्यम से उनको आत्मज्ञान हो और वह अपने माता पिता की सेवा करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में एक कोयल और उसका पति रहा करते थे। दोनों अपना जीवन बहुत सुख से बिता रहे थे। एक समय की बात है कि कोयल गर्भ धारण कर लेती है और गर्भवती हो जाती है। कुछ दिनों के बाद कोयल के प्रसव का समय आता है। तब कोयल अपने पति से कहती है कि मेरे प्रसव का समय नज़दीक आ गया है और आप किसी अच्छे घर का इंतज़ाम कीजिए, किसी अच्छी जगह का इंतज़ाम कीजिए जहां हम अपने बच्चों को जन्म दे सकें। जहां कोयल रहती थी उसी के पास में एक सेठ का घर था। वह सेठ बहुत अमीर था, बहुत पैसे वाला था। उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। धन दौलत और नौकर चाकर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बहुत समय के बाद सेठ के घर में
पुत्र पैदा हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को बहुत ही लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। जब सेठ का वह लड़का बड़ा हुआ तो उस लड़के को उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करवाई। उसने अपने बच्चे को अच्छे से विद्यालय से शिक्षा दिलवाई और उसको पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बना दिया। जब लड़का पढ़ लिख कर विद्वान बन जाता है तो वह अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे इस राज्य का राजा बनना है, इसलिए आपके पास जितनी भी जमा पूंजी है वह सारी मुझे दे दीजिए, उससे मैं एक सेना का निर्माण करूंगा। इस सारी घटना को कोयल का पति देख रहा था और साथ में सोच रहा था कि देखिए इस सेठ का पुत्र क्या करने जा रहा है। इतना पढ़ा लिखा होने पर भी वह सेठ से यही जिद करने लगा कि मैं राजा बनना चाहता हूँ। वह सेठ उसे बार बार समझाता और बार बार मना करता। वह उसे कहता कि बेटा, ये ठीक नहीं है, तुम राजा नहीं बन सकते, तुम एक सेठ के पुत्र हो, एक व्यापारी के पुत्र हो सके तो तुम मेरे व्यापार में हाथ बटाओ, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनो। लेकिन वह सेठ का लड़का जो पढ़ लिख कर विद्वान बन गया था, कानून की प्रक्रिया उसको अच्छी तरह से मालूम थी, राजनीति की बातें उसको अच्छी तरह से मालूम थी, इसलिए वह ये चाहता था कि वह इस राज्य का राजा बने। इस बात के लिए वह अपने पिता से बार बार जिद करता और पिता उसको बार बार समझाते और मना कर देते। सेठ उससे कहता कि बेटा, ऐसा करना ठीक नहीं है, यदि हमारे राज्य के राजा को इस बात का पता चल गया तो वह हमें इस नगर से निकाल देंगे, वह हमें हमेशा के लिए निष्कासित कर देंगे। लेकिन सेठ का वह पुत्र अपने पिता की बातों को नहीं मानता। वह वही करना चाहता था जो उसका दिमाग कह रहा था, क्योंकि वह यही चाह रहा था कि वह उस राज्य का राजा बने। अपने पिता से बार बार इस बात के लिए जिद करता रहा और काफी समय निकल गया। रोज रोज लड़ाई झगड़ा करता और रोज जिद करता। इसी तरह काफी समय बीत गया और वह सेठ बुजुर्ग होता चला गया। अब उस सेठ में इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वह अपने पुत्र का सामना कर सके। समय के साथ साथ जैसे ही वह सेठ धीरे धीरे बुजुर्ग होने लगा और उसका पुत्र जवान होता गया, तो वह अपने ही पिता से हाथापाई करने लगा और उससे बार बार यही कहता कि तुम्हारे पास जितनी भी जमा पूंजी है वह सारी मुझे दे दो, उससे मैंने एक सेना का निर्माण करना है। इन सारी घटनाओं को उस कोयल का पति खुली आंखों से देख रहा था। कभी कभी वह सेठ का पुत्र अपने पिता को बहुत बुरी तरह पीटता, लेकिन वह सेठ अपनी जमा पूंजी अपने पुत्र के हवाले नहीं करता, लेकिन वह फिर भी अपने पुत्र को समझाकर उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता। एक दिन पिता और पुत्र में खूब झगड़ा होता है और पुत्र अपने पिता को ऐसी जगह मारता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वह सेठ का लड़का अपने पिता का अंतिम संस्कार भी नहीं करता है और वह अपने पिता की सारी जमा पूंजी समेटकर वहां से चला जाता है और फिर वह उससे एक सेना का निर्माण करता है। उस राज्य के राजा से युद्ध करने की तैयारी करता है। उधर उसके पिता की लाश धीरे धीरे सड़ने लगती है, गलने लग जाती है, उसे बदबू फैलने लगती है। लेकिन वह नीच पुत्र अपने पिता का दाह संस्कार भी नहीं करता और वह अपने पिता की लाश को सड़ने के लिए छोड़ देता है। उस सेठ की लाश में धीरे धीरे कीड़े पड़ जाते हैं और वह खराब हो जाती है। उधर वह लड़का उस नगर के राजा से युद्ध की तैयारी करता है और उस राजा पर युद्ध की चढ़ाई कर देता है। राजा की सेना भी युद्ध के लिए तैयार हो जाती है। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध होता है और आखिर में उस सेठ का पुत्र मारा जाता है।
सेठ के लड़के की मृत्यु के बाद राजा विजयी हो जाता है। इस घटना को कोयल का पति प्रतिदिन अपनी आंखों से देख रहा था। जब कोयल के प्रसव का समय आता है तो कोयल अपने पति से कहती है कि आप ऐसी जगह का इंतजाम कीजिए, किसी ऐसे स्थान का इंतजाम कीजिए जहां हम अपने पुत्र को जन्म दे सकें। तब कोयल का पति कोयल से कहता है कि प्रिय, पूत कपूत सदा से ही होता है, इससे बेहतर तो ये है कि इसको जन्म ही ना दें। हो सकता है कि उस सेठ के लड़के की तरह एक दिन यह भी हमारा अंत कर दे, इसलिए इसे जन्म देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह कोयल का पति उस सेठ के पुत्र और सेठ की पूरी घटना को अपनी खुली आंखों से देख चुका था। इसलिए वह कोयल से कहता है कि पुत्र को जन्म देने की कोई जरूरत नहीं है, हम दो हैं और दो ही रहेंगे। लेकिन कोयल अपने पति से कहती है कि माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र तो माता की आत्मा होता है और वह सदैव अपने पुत्र को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती है। लेकिन कोयल का पति बार बार इसी बात को कहता है कि पुत्र तो कुपूत होता है, इसलिए इसे जन्म देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोयल का पति कोयल से कहता है कि हम बागों में रहते हैं, अच्छे अच्छे फल खाते हैं, जितने भी संसार में पक्षी हैं सबसे अच्छा भोजन हम ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर फिर भी हमारा पुत्र कपुत्र निकल गया तो हम क्या करेंगे? मुझ में वह सहन शक्ति नहीं है कि मैं ये सब सहन कर सकूं। यदि मेरा पुत्र कुपुत्र निकला तो यह मुझसे सहन नहीं होगा। फिर भी कोयल अपने पति को बार बार समझाने की कोशिश करती है। कोयल का पति बिल्कुल इनकार कर देता है। वह कहता है कि मुझे पुत्र की आवश्यकता नहीं है। जिस जीव जंतु का पूत कपूत निकल जाए उसका तो जीना ही व्यर्थ है, उसका तो सारा जीवन ही बेकार हो जाता है। कोयल का पति बिल्कुल इनकार कर देता है कि हमें पुत्र की आवश्यकता नहीं है और वह किसी भी तरह के घोंसले का निर्माण नहीं करता। अंततः कोयल परेशान हो जाती है और कोयल का प्रसव का समय बिल्कुल नजदीक आ जाता है। फिर कोयल का पति उससे कहता है कि यदि तुमने अंडे दिए और पुत्र को जन्म दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या फिर तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर कोयल सोचने लगती है कि मेरे पति मुझसे बहुत नाराज हैं और इनको पुत्र से बहुत नफरत है, अब मैं करूं तो क्या करूं। कोयल सोचती है कि माँ बनना तो हर नारी का सुख होता है। हर नारी चाहती है कि वह माँ बने, वह पशु पक्षी हो या फिर कोई इंसान, वह कोई भी हो, लेकिन हर नारी यही चाहती है कि वह माँ बने। जब तक वह माँ नहीं बनती तब तक उसका जीवन व्यर्थ होता है। इसलिए हर नारी चाहती है कि वह माँ का सुख प्राप्त करे, कोई उसको माँ कहने वाला प्राप्त हो। यही सोचकर कोयल दूर उड़कर चली जाती है। तब तक उसके प्रसव का समय बिल्कुल नज़दीक आ जाता है। तब कोयल सोचती है कि अगर मैं घोंसला बनाकर उसमें अंडे दूं तो मेरा पति अंडे फोड़ देगा, वह उन्हें नीचे गिराकर तोड़ देगा। तो अब मैं करूं तो क्या करूं? यही सोचते हुए वह कोयल एक कौवे के घोंसले में पहुंचती है। वहां पर घोंसले में कौवे के अंडे रखे हुए थे। वह कोयल कौवे के अंडे नीचे गिरा देती है और खुद अपने अंडे वहां दे देती है। अंडे देने के बाद वह कुछ दूरी पर जाकर बैठ जाती है और अपने अंडों को निहारती है और सोचती है कि एक दिन मेरा पुत्र मुझसे माँ कहेगा और मैं माँ बनने का सुख प्राप्त करूंगी। इतनी देर तक वह कौवे अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं और घोंसले में बैठ जाते हैं। कोयल दूर पेड़ पर बैठकर उन्हें देखती रहती है कि वह कौवे
मेरे अंडों को पहचानते हैं कि नहीं। कौवे कोयल के अंडों को नहीं पहचान पाते और वह कोयल के अंडों की रखवाली करने लग जाते हैं, जिस तरह से वह अपने अंडों की रखवाली करते थे। उसी तरह से वह कोयल के अंडों की भी रखवाली करने लग जाते हैं। उनको वह अपने ही अंडे समझकर उनका पालन पोषण करते हैं। अब कोयल वहां से उड़कर अपने पति के पास आ जाती है। कोयल का पति कोयल से पूछता है कि तुम्हारे अंडों का क्या हुआ? तुम माँ बनने वाली थी, तुम्हारे प्रसव का समय बिल्कुल नजदीक था, तुम्हारे अंडे कहाँ हैं? तब कोयल कहती है कि तुम्हारी नाराजगी के कारण मैंने अपने अंडों को समुद्र में गिरा दिया और उन अंडों को मछलियां खा चुकी हैं। ये सुनकर कोयल का पति बहुत खुश होता है और वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम धन्य हो, तुमने मेरी बात की लाज रखी। लेकिन कोयल के पति को ये मालूम नहीं था कि कोयल के अंडे को कौवे संभाल रहे हैं और कोयल कौवे के घोंसले में अपने अंडे छोड़कर आई है। उधर जब वह अंडे पकते हैं तो कौवे के घोंसले में कौवे की जगह कोयल निकलती है और कोयल के बच्चे बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। कोयल कभी भी अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं करती है और ना ही कोयल का पति करता है। कोयल के अंडे को सिर्फ कौवे संभालते हैं और कौवे ही उनका पालन पोषण करते हैं और जब वह बड़े होते हैं तब वह कोयल की तरह ही व्यवहार करते हैं। हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप अपने माता पिता की सेवा जरूर करें। जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो उनकी होने वाली संतान भी उनकी सेवा नहीं करेगी। ये कटु सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारी संतान तुम्हारी सेवा करेगी। वह ऐसा कभी नहीं करेगी। जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम पाओगे। यदि आप अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़कर आते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें वृद्ध आश्रम में छोड़कर आएंगे और तुम्हारा जीवन भी वैसा ही व्यतीत होगा जैसा तुमने अपने माता पिता का बना रखा है। यदि आप अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, अपना बुढ़ापा सुधारना चाहते हैं, तो अपने माता पिता की जितनी हो सके उतनी सेवा कीजिए ताकि तुम्हारा जन्म भी सफल हो सके। क्योंकि माता पिता भगवान से कम नहीं होते, इसलिए जितना हो सके अपने माता पिता की सेवा करें। माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग होता है। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।